टाटा बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर से टीम 4K की तरफ से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। और आज आपका भरा एक बार फिर अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के बैठा हुआ है। टाइम के ऊपर है तो 10:20 हो रहे हैं और मैं नहीं सुबह सवेरे क्या कर रहा हूँ। तो आज हमने सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग सीधा जाके वजना खान क्रू के ऊपर लाला जी मैं फ्रेंड के पास, क्योंकि आज हमारे FC ब्लैक इंजन की ओपनिंग सेरेमनी है। आज हमने इंजन गाड़ी के बच्चों चुके बाहर छोड़ देना और फिर जितने भी इंजन के काम शाम है उनकी आज से शुरुआत कर दी जाएगी। इंजन के काम कौन से हैं? तो सबसे पहले स्टैच जी क्लच प्लेटा नवियाँ पहन गई। उसके अलावा इंजन का जी हमें थोड़ा बहुत थोपड़ा छोपड़ा सेट करना है। सबसे पहले उसका जो ब्लॉक है उसका जो गेयर है उसको हमें सिल्वर रंग के अंदर पेंट करवाना है। उसके अलावा जितने भी इंजन के ऊपर नट बोल्ट्स लगे हुए सारे के सारे हमने एनोडाइज करवाने, क्योंकि जी अब थोड़े बोतों के ऊपर जंग शंग लगा हुआ है, थोड़े बोतों के ऊपर जी मट्टी शट्टी लगी हुई है। तो एक बार हमारे नट बोल्ट्स एनोडाइज हो जाएंगे तो वो भी आसमान में तारों की तरह हमारे इंजन के ऊपर जी जगमग जगमग करके चमकेंगे। अब मैं सुबह सवेरे वर्कशॉप क्या करने जा रहा हूँ, तो आज मैंने FC ब्लैक की जाके थोबड़े की ओपनिंग सेरेमनी करनी है अपने इन गुनाहगार हाथों के साथ। आज मैंने जाके FC ब्लैक के फ्रंट दोनों फेंडर खोल देने हैं, उसकी ग्रिल खोल देनी है, उसका जो बम्पर है वो हमने उतारना है, उसका जो बोनट है उसकी हमने गाड़ी के ऊपर से छुट्टी करवा देनी है। अब सारा का सारा काम मैं क्यों कर रहा हूँ, राजा जी नेटर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि राजा जी नेटर से मैं गाड़ी पकड़ी हुई है जो कि आज उन्हें कस्टमर को डिलीवर करनी है, तो उनके पास ज़्यादा टाइम शाइम नहीं है। तो लाला जी मैं फ्रेंड ने कहा तू गाड़ी का फ्रंट खोलेगा, मैं कहता है जी मसला है कोई नहीं, हम यहाँ पे पूरे का पूरा जहाज खोल देते हैं। ये तो फिर हमने गाड़ी को जहाज बनाया, उसको खोलना उस्ताद जी हमारे पुठे आते काम है। आज हम शूट खलून की H22 लिफाफा किलर के अंदर अपनी मंजिल की तरफ प्रवास करेंगे। कभी कभार तो देखने मुझे ऐसा लगता है जैसे इस बंदे की अपनी गाड़ी के साथ दुश्मनी है। गाड़ी की हालत देखें आप, फुल टाइम जी यहाँ पे मट्टी के अंदर लथपथ हुई हुई है। ऐसा लगता है जैसे बंदा कीचड़ से अपनी गाड़ी धुलवाता है। आप लोगों को मैं एक मजेदार बात बताता हूँ। तो जब मैंने गाड़ी सीखनी थी तो सबसे पहले मेरा बाजी ने मुझे बुलवा के सारी की सारी जो गाड़ी थी मेरे साफ करवाई, उसके बाद मुझे गाड़ी सिखाई। बाद मैंने अबाजी से पूछा कि अबाजी व्हाट इज दिस बिहेवियर, आज में से पहले सारी की सारी गाड़ी को साफ करवाई, डायरेक्टली मुझे गाड़ी सिखाए थे। तो मेरे अबाजी ने कहा पुत्र मेरी ये गल अपने पल्लों बांध ले, जब भी तूने कहीं जाना है तेरा अपना मुंह साफ होना हो, तेरी गाड़ी साफ होनी चाहिए। मैं पूछा अब्बाजी वजह, तो अब्बाजी ने मुझे कहा कि जब भी तुम कहीं पे जाते हो तो सबसे पहले लोग तुम्हारी गाड़ी देखते हैं, उसके बाद तुम्हें देखते हैं। अब तुम 3 पीस सूट पहन के किसी मट्टी से लथपथ गाड़ी में कहीं जाओगे ना तो लोगों ने तुम्हारी गाड़ी देख के तुम्हारे ऊपर गंदेले की स्टैंप लगा देनी है। ये बंदा भाई साहब खुद ही गंदा सी गाड़ी भी नहीं साफ, और ये जो 3 पीस सूट पहन के अंदर बैठा हुआ ना एवी ने कितों मांग के पाया होना है। लेकिन अगर यही तुम एक साफ सुथरी और लचपच गाड़ी में कहीं जाओगे तो शायद तुम्हें खुद दरवाजा खोलने की जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि जो पार्किंग गार्ड गुड होगा वो सारी आपकी गाड़ी देख खुद ही पछता पछता आपके पास आएगा दरवाजा खोलने के लिए। क्योंकि आपकी गाड़ी देखे उसके टिंड के अंदर एक बात आ जाएगी कि बंदा अपनी गाड़ी का इतना ख्याल रख रहा है, तो जाते जाते मेरा भी थोड़ा बहुत ख्याल रखेगा, मुझे भी जाते जाते कोई 50-100 रुपया दे जाएगा। और ऐसा ही होता है, मैंने ऐसा होता हुआ देखा और मेरे अपने साथ खुद ऐसे होता है। अब लाजमी नहीं कि भाई साहब आपके पास कोई महंगी तरीन गाड़ी को V8 प्राडो शराडो तब आपके साथ ऐसा होगा, कोई छोटी लचपच साफ सुथरी गाड़ी भी होगी ना तब भी आपके साथ ऐसा होगा। तो मेरी आप तमाम लोगों से एक विनती है, जिस तरह बाथरूम से बाहर आने से पहले आप अपना पिछवाड़ा धोते हैं, उसी तरह गाड़ी घर से बाहर निकालने से पहले एक बार अपनी गाड़ी भी धो लिया करें। अब ये गाड़ी मेरी नहीं है, लेकिन इसको भी वैसे मैं दोष हो के लचपच करके ही घर से बाहर निकालूंगा, क्योंकि बजान कहते हैं गाड़ी धो के बाहर कटनी है। आपके भरा ने यहाँ पे लिफाफा किलर को जी फुल टाइम लचपच करके आती है। आपके भरा ने फ्रेश नहीं करवाई गाड़ी को, और यहाँ पे आपके भरा ने अपने अब्बा जी की बात पूरी कर लिया। अब जरा अम्मा जी की बात पूरी कर लूँ, क्योंकि अम्मा जान कहती हैं कि अगर तूने पानी बाहर ना कटा तेन मैं वैपर नाल कुटना जी, तो जरा अम्मा जान की बात पूरी कर लें। आपके भरा ने पूरे के पूरे गराज में जी फ्रेश वैपर मारा थे। हूँ तुम ये चेक करो जी, सारे पानी का नाम निशान मैं हटा दिया, क्योंकि घर में रहने के लिए अब्बा जान और अम्मा जान दोनों की बात मानना जरूरी है। अब यहाँ से भाई साहब सीधी छाल मारते अपने ताजमहल के अंदर और वहाँ से जाके 2-3 जरूरी अशिया फाड़ के लाते हैं। हमारी मुमताज बेगम यहाँ पे इंजॉय कर रही है आज। सुना तू करानी अपनी सेटिंग है, तू ट्यूनिंग करानी अपनी, दस मैनू ये चेक करो तुसी खुल जा शीम शीम। आपके भरा ने ये वाला कमरा पूरे का पूरा FC ब्लैक के सामान से भर के रखा हुआ है। चेक जी फ्रेश 2 सीटा फारियो, रोल के जब पिछला काटा फारियो, पिछला फटा फारियो, सामान फारियो। और यहाँ सिर्फ हमें एक चीज़ चाहिए हमारी जल्दी पूछते बड़ी टूल किट, जिसका हम प्रयोग करते हुए गाड़ी का जी बड़ा ऑपरेशन कर देते हैं। ये हमने चुकनी है और अपने साथ लेके जानी। सारे के सारे जरूरी अशिया आपके भरा ने फाड़ लिए। अब जी सीधी एंट्री मारते हैं लिफाफा किलर के अंदर। टाइम के ऊपर आया है तो टाइम तकरीबन हो चुका है जी, मिनट को मैं डेट से पाना पहले 11:52 हो चुके हैं और हम तकरीबन कोई सुबह 10:20 पे उठे थे। कोशिश हमारी पूरी थी कि हम टाइम पे निकले, लेकिन लेट होना हमारे मुकद्दर में लिखा हुआ है। तो ये बगैर किसी तरीके की फ्रेश चाबी स्टार्ट करते हैं इसको। गुरबत लाइफ स्टार्ट, ये देखो जी फ्रेश चाबी फारियो, बिस्मिल्लाह करिए। पता नहीं फर्स्ट स्टार्ट भी होती है कि नहीं, राशिद भाई लो जी बिस्मिल्लाह। ओ ताड़ी कार डायनासोर अंदर जजला आ गया, देखो स्टेबल हो गया, वेरी नाइस। अब गाड़ी थोड़ी गर्म शर्म हो जाए फिर उसके बाद जाके जी फ्रेश पेट्रोल डलवाते, क्योंकि जी एंडल सुई भी पहाड़ के नीचे आ गई है। उसके बाद सीधा जाके बच्चे हैं लाला जी मैं फैन के पास। तो एक गल मैं दस दिया, ये वाइट बैंड रीडिंग खराब शो करता है। इसके मुताबिक अगर आप देखें ना गाड़ी को चलते हुए तो आपको ऐसा लगता है जैसे उस्ताद जी पाड़ने वाला है। पर आपके नाश्ता अपना फाड़ लिया साथ, एक चक्कर जी फ्रेश मेलो ते नाल लाठी चौक पाए तवानाई और गजाइत के लिए तो मैं एक चीज़ बखावत दी, हर चीज़ की लाइन में पुट्ठी है। ये देखो जी ना उत्ते जा रहा है ना थले जा रहा है, यही बटन होंगे ना, ये देखो ना उत्ते जा रहा है ना थले जा रहे हैं। लेकिन अगर आप पीछे वाला दबाएं ये वाला होने, देखो What is this behavior पूजा। तो उसी बाकी गला छो, पॉपकॉर्न चेक करो बस। चल मेरा पुत्र कर कुछ पुट 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 चेक करो जी, क्या बात है बोनस की। चलो मेरा पुत्र चलता रहे हूँ
ब्रेक ना मारी। तकरीबन कोई 22 लीटर पेट्रोल फॉर यू। इस गाड़ी को कैंटे में चलाना बड़ा ही औखा काम है उस्ताद जी। मिनट बाद पड़ करने लाई थी और मिनट बाद कोई आर्मी वाला खड़ा होता है। एवं कोई आर्मी वाला तब तो गया उस्ताद जी, मैं नजर भी नहीं आना घर के बाहर सीधा आके वरना जी वीगो डाला है फिर पड़। वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत नाजुक सूरत हाल है। बार फिर हम पहुंच गए जी खान क्यों के ऊपर लाला जी मैं फ्रेंड के पास लिफाफा किले को फिलहाल मैंने खड़ा कर दिया जाए विर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ। मैं कहा जब तक मैं बेला बोला होना तब तक गाड़ी में थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेगी। उसके अलावा राजा जी डेंटर नहीं आवे हमारे हफ्शी ब्लैक है, सीधे हाथ में दरवाजा उस्ताद जी चुक के वहाँ पे टायर के ऊपर लम्हा पा रही है और वहाँ पे उसके बड़े ऑपरेशन का आगाज हो रहा है। लाला जी मैं फ्रेंड यहाँ पे मौजूद है, जंग के अंदर एंट्री मार चुके हैं और ये हमारे पुटीने पाड़ने का इफ्तिताह करेंगे। ये देखो जी हो गया एक पुटीना फॉर यू। अब ये जो सारा का सारा यहाँ से उस्ताद जी हमारा लोया गला हुआ है। क्यों गला हुआ है? क्योंकि यहाँ पे जो ड्रेनेज होल्स होते हैं उस्ताद जी वो बंद थे, जिसकी वजह से आप देखते हैं यहाँ पे जितना भी लोया है सारा का सारा उस्ताद जी यहाँ पे कमजोर हो चुका है शहरी किंग के गोटों की तरह। यहाँ पे पूरे का पूरा पीस हम लगाएंगे जिस तरह हमने पुटी साहब वाले दरवाजे के ऊपर लगाया था। ये आप चेक कर सकते हैं हमारे दरवाजे की अस्तियां सारी की सारी नीचे गिरी हैं। ये देखें जी पेंटर यहाँ पे इंजन को फ्रेश पेंट कर रहे हैं। ये देखो जी फ्रेश के 24। अब इसका जो गेयर है और इसका जो ब्लॉक है सारा का सारा यहाँ पे सिल्वर में पेंट किया जा रहा है। इससे होता क्या कि उस्ताद जी आपका जो इंजन है उसको एक नई लुक मिल जाती है, एक नई जिंदगी मिल जाती है। अब जिस तरह ये पेंट कर रहे हैं अपने इंजन को उसी तरह ही हम अच्छी ब्लैक का जो इंजन है उसको भी हम पेंट करें जब हम उसको बाहर निकालेंगे। राजेश जी डेंटर है यहाँ पे भाई साहब 32 मार की जितनी भी टीन थी सारी की सारी उस्ताद जी फना करके रहती है तुम ले देते हो वाह सारी फुटीन फॉर यू। अब जिस बंदे से मैंने पहले काम करवाया था ना गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग का, उसने देखें जी यहाँ पे क्या खच मारी है। यहाँ पे सारे के सारे उस्ताद जी आप देखते हैं उसने पीस पूरी तरह वेल्डिंग नहीं किया, उसने सिर्फ और सिर्फ ऊपर टुच लगाए थे जिसकी वजह से जो हमारी मोरियां थी उस्ताद जी वो भी नीचे से बंद हो गई और यहाँ से पानी जा जाके जो पूरा पीस था वो भी गाड़ गया। लेकिन इस बार गाड़ी की सारी डेंटिंग वाली जिम्मेदारी हमने राजेश जी डेंटर को दे दी है और यहाँ पे तसल्ली बख्श काम करेंगे। ये देखो जी एक बार फिर सिटी 2022 मॉडल की बॉन्ड की शीट हम यहाँ पे लगाएंगे। अब कल हमने पुट्टी साइड का दरवाजा 2022 मॉडल कर दिया था, आज हम सीधी साइड वाला दरवाजा है वो हम 2022 मॉडल कर देंगे। जितनी देर राजा जी डेंटर हमारे दरवाजे का भाई साहब ऑपरेशन कर रहे हैं उतनी देर मैं जरा अपनी गाड़ी का ऑपरेशन कर लूं। सबसे पहले उस्ताद जी हमने चुकनी है 10 की गोटी नाल पाना। ये चेक जी फ्रेश अता करते हैं यहाँ पे। ये बात है बोनस की ए बार आ गया नाल 10 ए बार आ गया एनो सी चुकना जी एंज करके एंज सब टैट हो गया जी। हमने चुके उस्ताद जी ऐसे फिट करना है। ये चेक नहीं और इसको हमने ऐसे करके घुमा देना है। ओ पुट्टी सेटिंग होगी एंज करके ए। अब इस तरह करके सबसे पहले उस्ताद जी हम जरा बोनट खोलते हैं, उसके बाद जो बाकी चीजें मीजें वो भी आपको मैं खोल के चेक कराता हूँ। फ्रंट बोनट की हमने यहाँ पे छुट्टी करा दी, चूंकि हमने यहाँ पे टायर के ऊपर रख दिया। अब अगली चीज जो हमने खोलनी है वो है जी फ्रंट वाली ग्रिल। इसको खोलने के लिए हमें चाहिए जी फ्रेश एलकी कितने है तो ये चेक करो जी साड़ी इसकी पुष्टि टूल किट से काम आती है। ये तुम देखो ए और इसके साथ हमें एलकी वाला मुँह चाहिए। ये हमने चुकना एंज ये अगे असी फिट करना जी जिवें पिस्तौल लोड नहीं होंगी एंज लो जी इंजन फिटिंग। अब फ्रंट ग्रिल की छुट्टी कराते हैं। फ्रंट ग्रिल की भी हमने आज छुट्टी करवा दी। यहाँ से हमने चुके उस्ताद जी गड्डी के अंदर करके छुट दी है। अब अगली बारी है जी फ्रंट बम्पर की। फ्रंट बम्पर की भी हमने यहाँ पे छुट्टी करा दी। उसकी जितनी भी वायरिंग शायरिंग थी वो भी सारी मैंने उतार दिया और उसके ऊपर उस्ताद जी यहाँ पे मैंने टेपों के प्लस्तर पे कर लिए ताकि जी बाहर में शॉर्ट सर्किट हो गया जी पटाखा पटोखा ना बजे कोई आग शाग ना लगे। अब आखिरी चीज हमारी रह गई जी फुटी साइड का फेंडर सीधी साइड का फेंडर। ये राजा जी थे आप क्या कहते हैं अपनों में ईद बना रहे हैं तो आई भाई साहब इन फेंडरों की छुट्टी कराते हैं। अब इसके साइड फेंडर्स भी उतारना उस्ताद जी वेरी इजी। सबसे पहले आपको जो साइड कट है ये आपको उतारनी पड़ती है। इसके पीछे एक इथे करके नट है, एक इथे करके नट है और एक थले करके यहाँ से है वो हमने खोलना है। उसके बाद फेंडर के ऊपर यहाँ पे 4 नट है, एक अगर यहाँ पे करके है और एक यहाँ पे थले करके है। ये सारे के सारे हमने नट बोर्ड खोलने हैं तो उस्ताद जी हमारा जो फेंडर है टक करके बाहर आ जाएगा। साइड स्कर्ट के सामने वाला टोपा हमने उतार दिया। अब हमने थले जाके उस्ताद जी ये एक बोर्ड खोलना है। ये लो जी ओके बाय। दीवारी गाड़ी के सीधे हाथ वाला फेंडर चुके हमने वो उसे छोड़ देता है। इस साइड पे फ्रेम की कंडीशन के ऊपर है तो उस्ताद जी चेक कर सकते हो कहीं भी जंग जुंग नहीं है, फुल टाइम जी यहाँ पे 10/10 कंडीशन है। अब इस तरह यहाँ से हमने फेंडर चुका है उसी तरह दूसरी साइड का जो फेंडर है उस्ताद जी अब वो चुकते हैं। इस साइड का फेंडर भी चुके हमने उस्ताद जी साइड पर रख दिया। अब सिर्फ यही काम रह गया और वो है जी ये शीटें जो जिप्टाइयाँ लगी हुई हैं इनको हमने बस काटना। उसके बाद जो हमारा काम है उस्ताद जी सारे के साथ मुक जाएगा। इस साइड पे भी आप फ्रेम की कंडीशन चेक करते हैं उस्ताद जी यहाँ पे भी फुल टाइम जी 10/10 काम है, कहीं भी आपको जंग वगैरह नजर नहीं आ रहा। और ये मेरा काम मुकम्मल होने खुशी में उस्ताद जी अब चेक करते हैं बात ढोल बाजे बाज रहे हैं, खुशी बड़ी हो रही है उनको। यहाँ पे हमारे बड़े ऑपरेशन का इख्तिताम होता है। शीटें थी वो भी हमने उस्ताद जी चुके पीछे छोड़ दी हैं। अब मेरा काम शाम जो करने वाला था सारा का सारा यहाँ पे मुक चुका है। अब राजा जी मैं फ्रेंड इसका इंजन चुके बात छुटना है, राजा जी ने इसका बुआ सही करना है। ये काम भी खाने के ऊपर किया गया था लेकिन मेरे अपने हाथों से किया गया। ये देख सकते हैं मेरे हाथों की हालत देखें आप। लग रहा है जब मैं मजदूरी करके आया। ओहो अब जाके हैंड वाशी करते हैं और अपना उम्मीद बनाते हुए राजा जी एक बार फिर से मैदान जंग में एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे इंजन की ओपनिंग सेरेमनी का इफ्तिताह हो चुका है। अबू बकर साहब यहाँ पे कोट पैंट पहन के फॉर्मल तरीके से हमारा इंजन बाहर काट रहे हैं। उसके अलावा आप देखते हैं यहाँ पे हमने रेडिएटर चुके सेट छोड़ दिया। अब जो बाकी चीजें मीजिए वो सारी बाहर निकालते हैं। उसके बाद जो इंजन है वो भी हम चुके बाहर कर देंगे। हमारी गाड़ी के अंदर टार्जन की रूह आ गई, गियर हमारे खुद ब खुद ही लग रहे हैं। ये देखें जी ये हमारा पहला गियर लग गया, 5वां
चेक करो जी, ऑटोमेटिक गाड़ी और बस इंजन बाहर करने का इफ्तिताह करने लगे। सबसे पहले आपको मैं माउंट चेक करवाऊँ तो आज ही हमारी गाड़ी के अंदर लगे हुए जी फ्रेश 6 माउंट, 3 गेयर के नीचे करके, एक इधर थले 2, 3, एक पीछे 4, आगे हमने लगाया हुआ यहाँ पे जी फोटो आजीब का हाईएस्ट का और फोटो आजीब का भाई साहब 6 माउंट आता है। ये हो गया 5 तो ये हो गया थोड़ा 6 माउंट। उसके अलावा बड़ा बोर्ड आ गया ला दिया उन्होंने। काफी सारे लोग कहते हैं कि भाई साहब टक वायरिंग नहीं करानी चाहिए, टक वायरिंग का एयर लाया था, टक वायरिंग का और लाया था। तो आज मैं आपको टक वायरिंग के फायदे चेक कराता हूँ। जितना भी आप वायरिंग का गुच्छा देख रहे हैं ये हमने किया क्या है, सिर्फ और सिर्फ सेंसरों के ऊपर से ग्रिपें तो आ रही हैं और आप देख सकते हैं जितनी भी वायरिंग थी सारी की सारी एक जगह पे जाके जमा हो चुकी है। टक वायरिंग का फायदा क्या होता है कि आपकी सारी जो तारें होती हैं वो लैंड होती हैं और एक जगह पर जाके इकट्ठी होती हैं जैसे ये है। तो अगर आपकी किसी वायरिंग का मसला आता है तो उसको ट्रेस करना बड़ा आसान होता है। उसके अलावा दूसरा फायदा क्या है कि अगर आपकी गाड़ी ताजी वादी पुरानी है, गाड़ी की जो वायरिंग होती है वो सारी भाई साहब 0 से स्टार्ट होती है और सारी की सारी दोबारा होती है। तो आपकी गाड़ी के अंदर कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है, कोई भी वायरिंग का मसला होता है, वोल्टेज की ड्रॉपेज वगैरह होती है तो सारी की सारी टक वायरिंग से सही होती है। उसके अलावा तीसरा फायदा क्या है कि आपका जो होता है उसका सोना लगता है। अब यहाँ पे अबू बकर साहब संगल बनने लगे हमारे इंजन को। लो जी टाटा बाय बाय। आज हमारी गाड़ी के यहाँ पे बहुत सारे काम हो गए। सबसे पहले हमने गाड़ी का सारा थोपड़ा उठा के जी पीछे छोड़ दिया। उसके अलावा जो इंजन थे वो भी हमने चुक के बाहर छोड़ दिया। उसके अलावा राजी डेंटर यहाँ पे हमारे दरवाजे को सेटमेंट कर रहे हैं। एक बार दरवाजा पूरा हो जाए फिर मैं आपको उसको गेड़ा भी करवाता हूँ। उन्हीं देर में आपको उस्ताद जी पौधे का गेड़ा करवाता हूँ। होता देख के उस्ताद जी मेरा अपना दिल खुश हो गया कि होता हमारा तकरीबन कोई 9/10 कंडीशन के अंदर है, कहीं से भी जंग वगैरह नहीं है, कहीं से भी उस्ताद जी कोई डैमेज वगैरह नहीं है। तुम देख सकते हो ये भी इंजन वजह तो उसकी यहाँ से पैसा थोड़ी बहुत प्रोटीन पार्टी है, लेकिन आप देखते हैं नीचे सारा लोहा जो है हमारे यहाँ पे साबित है, कहीं पे जंग वगैरह नहीं है। ये तुम देख सकते हो सारा का सारा होता है। उस्ताद जी यहाँ पे कम टायर फ्रंट गाड़ी भी हमारी यहाँ पे मजबूत है फुल टाइम। जो मुखिया वगैरह वो भी यहाँ पे फुल टाइम नहीं लग रहा था, पत्थर था मैं। अब आप लोग कहेंगे कि भाई अगर सारा कुछ ही ठीक था तो इंजन बाहर कौन सी खुशी में निकाला है, क्योंकि उस्ताद जी क्लच पिटा नवियाँ पहन गई अपना में ईद बनाते हुए। क्योंकि इस इंजन के साथ इस गाड़ी को होते के अंदर इतनी जगह नहीं है कि आप सिर्फ गियर बाहर निकाल के उसकी क्लच प्लेट चेंज कर सकें। तो इस वजह से हमें पूरा का पूरा इंजन तो बाहर निकालना ही पड़ना था। अब बाहर निकाल लिए तो हम पीछे कौन सा काम करेंगे। सबसे पहले जो आपके भरा ने यहाँ पे करके हाजी इंजीन का मुजाहरा किया, यहाँ सारी की सारी प्लेन हम फाड़ के उसके ऊपर प्रॉपर पीस लगाएंगे एक बार फिर अपन में ईद मनाते हुए। सारे के सारा इंजन में है उसको हम एक बार फिर से रीपेंट करवा लेंगे। सुबह से होगी रात और अब जाके हमारा जो सीधी साइड वाला बुआ था उसके उस्ताद जी काम शाम खत्म हुआ, उसका जो बड़ा ऑपरेशन होता है वो सारा मुक चुका है। सबसे पहले आपको याद होगा यहाँ से जितना भी पैसा लोइश हुआ था सारा गल चुका था। तो वहाँ से हमने पूरा का पूरा जो लोया था वो हमने वाट के साइड पर सुट दिया था और उसकी जगह सीट 2022 मॉडल के बोर्ड की चादर हमने यहाँ पे लगाई है। ये दूसरी देख सकते उस्ताद जी यहाँ पे काम फुल मुलायम हो गया। उसके अलावा जिस तरह फुटी साइड पर दरवाजे के अंदर हम यहाँ पे पूरी कर्व लेके आए थे, इस साइड पे भी लेके आए हैं और हमारे जो बुए का काम है उस्ताद फुल टाइम यहाँ पे 10/10 हो गया। राजा जी डेंटर यहाँ पे सीधे हेड पे सारी की सारी उस्ताद यहाँ पे ड्राई डेंटिंग करी है। तो देख सकते हो इस साइड की जो साइड स्कर्ट थी वो हमने सारी की सारी उतार दी है। साइड स्कर्ट का मैं आपको गेड़ा करा तो उस्ताद ये चेक करो, फ्रेश एबीएस प्लास्टिक विच ए भी तो पिछले वाला पीस भी। उसके अलावा देखो जी हब्शी बोर्ड फॉर यू हब्शी ब्लैक के आज हमने बाबा सारे काम करवा लिए हैं। अब जो बाकी काम शाम रह गए वो हमारे जाने के बाद बैकग्राउंड में होते रहेंगे। अभी फिलहाल हम यहाँ से जा रहे हैं जी शूट खलून की H22 लिफाफा किलर लेके सीधा फोर्ट के गराज पे। एक तो ये अकबर चौक वाला शहर है ना उस्ताद जी जीना आराम किया हुआ। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि जब तक भाई साहब 2-3 बार शहर ना खुले तब तक आप शहर की दूसरी पार जा नहीं सकते। एक बार फिर शहर बंद हो गया। अगले वाला हमारा उस्ताद जी बहुत ही सुस्त इंसान है। कपड़ा सीधा आगे वजह जी फोर्ट के गराज की धरती के ऊपर। अभी यहाँ से सारे के सारे बशिंदे उस्ताद जी जा रहे हैं ट्रैक के ऊपर। देखो जी नर आदमी टीम मिनिस्टर ऑफिशियल एडमिन सामी आदिफ तो नर आदमी नाल। अभी यहाँ से हम जा रहे हैं सारे के सारे बशिंदे ट्रैक। वहाँ पे कोई चूल मुगल होया तो आपको मैं वो भी चेक करा दूंगा।